नमस्कार, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका ग्रामीण भारत टीवी पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुई एक ऐसी त्रासदी के बारे में जिसमें हज़ारों लोगों के आशियाने उजड़ गए, कईयों की जिंदगियां खत्म हो गई। जी हां, उत्तराखंड के चमोली की ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर के टूटने से अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों ने विकराल रूप से सारे उत्तराखंड को हिला दिया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश के मुताबिक ग्लेशियर टूटने से चमोली जिले में आई बाढ़ में लगभग 200 से 250 लोगों के हताहत होने की आशंका है। हालांकि राहत की खबर यह है कि नंदप्रयाग से आए अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है। नदी का जल स्तर सामान्य होने से फिलहाल 1 मीटर ऊपर है, लेकिन बहाव कम होता जा रहा है। रेणी और तपोवन में रहने वाले लोग दहशत में हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को इन दिनों कुंदन ग्रुप नाम की एक कंपनी चला रही थी। इसी कंपनी का हिमाचल में भी एक प्रोजेक्ट है। कुछ दिन पहले ही कंपनी को ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के गेट से पानी के रिसाव की शिकायत मिली। इसे ठीक करने के लिए कंपनी ने अपनी हिमाचल यूनिट के कई कर्मचारियों को रेणी बुलाया था। ये सभी लोग रविवार को आई आपदा के दौरान प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद थे। सिर्फ 4 से 5 दिनों के लिए रेणी आए थे। इन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो वापस नहीं लौट पाएंगे। रेणी स्थित ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से लापता लोगों की संख्या की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन तपोवन स्थित प्रोजेक्ट से 123 लोगों के लापता होने का आंकड़ा प्रशासन ने जारी किया है। इसके साथ ही कुल 26 शवों और 5 मानव अंगों के बरामद होने की सूचना भी स्थानीय पुलिस ने जारी की है। इन शवों में ही अब अपने लापता हुए परिजनों को खोजने की बेहद क्रूर प्रक्रिया से उन लोगों को गुजरना पड़ रहा है जो उनके जीवित होने की आस लेकर यहाँ पहुँचे हैं। ग्लेशियर टूटा और ऋषिगंगा धौलीगंगा नदियों का कहर लोगों ने देखा। 2 हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट तबाह हुए और 197 लोग लापता हैं। पानी और मलबे के उफान ने 2013 की उत्तराखंड त्रासदी का मंजर सामने ला दिया। हिमालय क्षेत्र में बार बार उत्तराखंड में त्रासदी क्यों? इसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए नदियों पर बनाए गए बांध। हाइड्रो पावर उत्पादन में भारत 5वें नंबर पर है। केवल चीन, ब्राज़ील, अमेरिका और कनाडा जैसे देश इसमें आगे हैं। भारत में 197 हाइड्रो पावर प्लांट हैं जो कुल 45,798 मेगावाट यानी देश की 12% से ज़्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं। इनमें से 98 केवल उत्तराखंड में हैं। अभी 41 बन रहे हैं और 197 प्रस्तावित हैं। दरअसल 2013 में ही यहाँ कुल 336 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अनुमति मिल चुकी थी। दूसरी वजह, NH और 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ और जंगल को काटना। उत्तराखंड का 4 धाम प्रोजेक्ट अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसमें 889 किलोमीटर 2 लेन हाईवे बन रहा है। इसमें 12 बाईपास रोड, 15 बड़े फ्लाईओवर, 101 छोटे पुल, 3,596 पुलिया और 2 टनल बनाई जा रही है। इसके लिए करीब 56,000 पेड़ काटने पड़े। 1,702 एकड़ जंगल की ज़मीन दूसरे काम के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई। इसके एवज में 2,997 एकड़ ज़मीन पर 10 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। जियोलॉजिस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ होने वाली इन दिनों बातों को प्रकृति के साथ खिलवाड़ बताते हैं। तीसरी वजह, रोपवेज के जरिए डेवलपमेंट का सपना। 2018 से पहले भारत में करीब 65 रोपवेज थे। मार्च 2018 में नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट पेश किया जिसमें राज्य सरकारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए रोपवे प्रोजेक्ट तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। इसके बाद हिमालय क्षेत्र में करीब 21 नए रोपवे प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। इनमें उत्तराखंड के 11 और हिमाचल प्रदेश के 10 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। चौथी वजह, प्रकृति के निशाने पर भी है उत्तराखंड। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर BP सिंह उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा खतरनाक होने की वजह मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट को बताते हैं। हिमालय क्षेत्र में आने वाले ज़्यादातर भूकंप MCT और MBT के बीच के 50 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में आते हैं। इसे हिमालय भूकंपीय बेल्ट कहा जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके इसी हिस्से में आते हैं। श्रीनगर की हेमवती नंदन
बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर मोहन सिंह पवार के अनुसार यहाँ लगभग हर हफ्ते भूकंप महसूस किए जाते हैं। उसकी तीव्रता 4 के आसपास होती है। दूसरी बड़ी वजह यहाँ का तेज ढलान वाला पहाड़ी इलाका है। ग्लेशियर फटने के बाद रैणी गंगा गांव में भीषण धमाका हुआ। इसके बाद एक खास तरह की गंध फैल गई है। ऋषिगंगा में पानी की धार बहुत कम हो गई है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि पहाड़ों के पीछे किसी झील के बन जाने से बहाव कम हो गया है। हालांकि अधिकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही ना जाने कितने अनगिनत हादसों को उत्तराखंड की देवभूमि झेलेगी और ना जाने कितनों को अपनी जान गंवाना पड़ेगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।